SIR। ये 3 अल्फाबेट्स अब तक आपने कहीं न कहीं ज़रूर से सुन लिए होंगे और हो सकता है कि अब तक इसका फॉर्म आपके घर पे आ भी गया हो। नहीं आया है तो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। अब जितना छोटा और ईज़ी ये सुनने में लगता है, उतना ही कन्फ्यूज़िंग है कि एक्चुअल में लोगों के सर चकरा गए हैं कि इसे भरना कैसे? और बहुत सारे लोग एक्चुअल में गलत भर रहे हैं या फिर अब तक काफ़ी सारे लोगों ने इसे भरा ही नहीं है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं, बोथ ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से, जहाँ पे ऑफलाइन थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है, ऑनलाइन उतना ही ज़्यादा आसान है। बट जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ यहाँ पे लोगों को फेस हो रही है, दैट इज़ कि अपनी डिटेल्स वो 2002 या 3 की एसआईआर लिस्ट या वोटर लिस्ट में ढूँढ ही नहीं पा रहे। जिस वजह से उनको आगे फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ फेस हो रही है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी डिटेल्स पुराने लिस्ट में ढूँढ सकते हैं एंड ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और आज इस वीडियो में हम एसआईआर के बारे में सारी बातें करेंगे। यहाँ तक कि ये भी बात करेंगे कि अगर आपकी डिटेल्स इन 2002 या 3 की लिस्ट में नहीं मिली है, तो फिर आपको आगे क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसआईआर एक्चुअल में है क्या। तो जैसे हमारी जनगणना होती है, उसी तरह से यहाँ पे हमारी देश की सरकार वोटर लिस्ट को भी अपडेट कर रही है, जहाँ पे पुराने वोट्स जो आज की डेट में वैलिड नहीं है उन्हें काटा जाएगा और जो डुप्लीकेट वोट्स है उनको भी हटाया जाएगा, ताकि वोटर लिस्ट में एक ट्रांसपेरेंसी आ पाए। दिस इज व्हाट एसआईआर इज ऑल अबाउट। हालांकि अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीन को पढ़ सकते हैं तसल्ली से। अब हमने एसआईआर के बारे में तो जान लिया, अब ये जानते हैं कि इसे एक्चुअल में भरना कैसे है। तो इसको भरने के जैसे मैंने बताया दो तरीके हैं। एक ऑफलाइन फॉर्म जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और आपके घर पे शायद आ गया होगा, आपके बीएलओ आपके घर पे दे गए होंगे, वरना आप उनसे कांटेक्ट करके ये फॉर्म निकलवा सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है कम्प्लीटली डिजिटल, जिसके अंदर आप इसे ऑनलाइन तरीके से भी भर सकते हैं। तो इन दोनों ही चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये जान लेते हैं कि इनको भरने के लिए हमें एक्चुअल में डिटेल्स क्या चाहिए। वो है कि 2002 और 3 की वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे, अब हो सकता है कि इसमें आपके पेरेंट्स के नाम हो ज्यादातर लोगों के केसेस में, या फिर अगर आपकी एज 41 या 41 से ज्यादा है आज के टाइम पे 2026 में, तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट में होगा 2002 और 3 की लिस्ट में, क्योंकि आप 18 साल से ज्यादा होंगे उस टाइम पे। तो आपको वो डिटेल्स ढूंढनी है। अब बात करते हैं पहले स्टेप के बारे में, यानी कि 2002 और 3 के एसआईआर में अपना या फिर अपने पेरेंट्स का नाम ढूंढना। तो उसके लिए जो आपको ये फॉर्म मिला है उसके पीछे एक वेबसाइट मेंशन है, अदरवाइज मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। आपको उस वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका कहाँ पे वोट था 2002 या फिर 3 में, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने काफी बार घर शिफ्ट करा था या फिर आप उस टाइम पे किसी और स्टेट में रहते थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे चांदनी चौक रहते थे, तो उनकी डिटेल सर्च करने के लिए आपको जाना है सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल्स वाले टैब में। यहाँ पे आपको स्टेट, उनकी असेंबली या फिर जिस एरिया में वो रहते थे, जिस रीजन में थे, वो सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, प्लस उनकी जो डिटेल्स थी, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स का नाम या फिर आपके दादा दादी का नाम और जो उनका रिलेशन था, वो चीज आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपने फादर का ढूंढा था, तो मैंने अपने फादर का नेम एंड अपने ग्रैंडफादर का नेम डाल के उसमें सर्च करके देखा था। जैसे ही आप सर्च हिट करते हैं तो आपको नीचे रिजल्ट मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपका उसका रिजल्ट में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आप दूसरे एरिया में जहाँ पे आप लोग पहले रहते थे वहां का ट्राई कर सकते हैं। ऐसे 3-4 अटेम्प्ट अगर आप करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक बार कंफर्म हो जाए कि आपने किस एरिया में कौन सी जगह पे जाके वोट दिया था, उसके बाद आप उसकी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दिस सेकेंड सेक्शन, जिसका नाम है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। यहाँ पे आप जैसे ही वो सारी डिटेल्स डालते हैं कि आपका कौन सा सेंटर था, तो आपको पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर आप सारी डिटेल्स और अपने पेरेंट्स या फिर अपना एपिक नंबर चेक कर सकते हैं। अब पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट। अगर आपको अपनी डिटेल्स यहीं पे मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आपका 95% काम यहीं पे खत्म हो जाता है और आपको आगे का 5% काम बहुत ईजी है। बट इन केस आपने सारी जगह पे सर्च करके देख ली और आपकी डिटेल्स अभी भी नहीं मिली है, तो फिर आपको अपने बीएलओ को कांटेक्ट करना है और अपने कुछ आईडी प्रूफ्स एंड उनकी फोटो कॉपीज के साथ आपको अपने बीएलओ के पास जाना है और उन्हें वो सारी चीजें सबमिट कर देनी है। तो आपका फॉर्म वो भर देंगे, ठीक है। अब हमने दो चीजें डिस्कस कर ली है कि हम डिटेल्स कैसे सर्च कर सकते हैं और इनकेस अगर आपकी डिटेल्स नहीं मिली है तो क्या करना है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी डिटेल्स हमें मिल गई है, अब हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इस फॉर्म को देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स है, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। अब कॉलम ए उन लोगों को भरना है जिनकी डिटेल्स 2002 या 3 की एसआईआर वोटर लिस्ट में थी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज आज की डेट में 41 ईयर्स से ज्यादा है तो आपने तब भी वोट दिया होगा, और अगर कम है तो आपके पेरेंट्स ने वोट दिया होगा।
तो उनकी डिटेल्स आएंगी। अगर आपने वोट दिया तो आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, जिसके अंदर आपका नाम, आपका एपिक नंबर, आपके रिलेटिव का नाम, आपने कौन से रीजन में वोट दिया था और बाकी सारी चीजें, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन सी थी, एरिया कौन सा था, वो सारी डिटेल्स आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगी। अगर आपका वोट उस टाइम पे नहीं था वहां पे, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ही उस टाइम पे वोट के लिए एलिजिबल थे, जैसे मेरे केस में मैं उस टाइम पे वोट नहीं देता था, तो मुझे कॉलम बी भरना है, बट यहाँ पे मेरी डिटेल्स नहीं आएंगी, यहाँ पे भी मेरे पेरेंट्स की ही डिटेल आएगी, फॉर एग्जांपल मेरे फादर की एंड ग्रैंडफादर की। तो मुझे अपने फादर का नेम, उनका एपिक नंबर, ग्रैंडफादर का नेम, उनका एपिक नंबर और बाकी सारी डिटेल्स भरनी है, जहाँ पे 2002 और 3 में उन्होंने वोट दिए थे। तो कॉलम ए किसको भरना है, अगर आपका नाम 2003 2 या 3 की वोटर लिस्ट में था। कॉलम बी किसको भरना है, अगर आपका नेम उस लिस्ट में नहीं था बट आपके रिलेटिव का नेम था। ठीक है। अब आता है कॉलम सी, जहां पे आपको अपनी ही डिटेल्स भरनी है, जिसके अंदर आपका करंट एपिक नंबर, आपका नेम, आपके फादर की डिटेल्स, उनका एपिक नंबर, आपके मदर की डिटेल्स, उनका एपिक नंबर, और इनकेस आपके हस्बैंड या वाइफ है तो उनकी डिटेल्स। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपका ऑफलाइन फॉर्म तैयार हो चुका है, और आपको नीचे बस अपना एक साइन करना है और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा के अपने बीएलओ को सबमिट कर देना है। अब ये फॉर्म इसीलिए कंफ्यूजिंग था क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी डिटेल्स नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो गलत भर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने खुद गलत फॉर्म भर दिया था, इवन बीएलओ के पास जाने के बाद भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेफर साइड है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कैसे भरना है उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। अब ऑनलाइन भरने के लिए आपको फिर से उसी वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे आपको जाना है फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पे। यहाँ पे आपको अपनी एपिक नंबर या अपना फोन नंबर डाल के अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिसके लिए एक ओटीपी आएगा। और उसके बाद जैसे अकाउंट बन जाए तो आपको फिर से उसी नंबर से दोबारा से लॉगिन करना है अपना फोन नंबर डाल के। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फिर आपको अपनी स्टेट और अपना एपिक नंबर फिर से ऐड करना है, तो आपकी डिटेल्स नीचे निकल कर आ जाएंगे। और ध्यान रखिए यहाँ पे आपको एक नीचे बीएलओ का नाम और उनकी डिटेल्स भी मिलेंगी, जो कि आपके वोटिंग सेंटर के बीएलओ होंगे। अब इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम और आए तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में मेजोरिटी काम बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको नीचे दोबारा से अपना फोन नंबर ऐड करना है एंड फिर से ओटीपी रिक्वेस्ट करना है, जिससे आप अपना फॉर्म भरने के प्रोसेस को इनिशिएट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे 4 कैटेगरीज मिलेंगी कि आपका खुद का नाम 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में था, जो कि मेरे केस में नहीं दिखेगा बिकॉज तब मैं छोटा था, बट मेरे पेरेंट्स का था, तो मैं सेलेक्ट करूंगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स का नाम 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में था। फिर आता है कि दोनों में से किसी का भी नाम कहीं पे भी नहीं था, या फिर सिर्फ 25 और 26 की लिस्ट में है। तो जो भी कैटेगरी आपके लिए फॉल करती है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद जो डिटेल्स का कॉलम आएगा वहां पे आपको अपने रिलेटिव की डिटेल्स भरनी है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने अपने फादर की डिटेल्स भरी थी, फिर जो भी बाकी सारी डिटेल्स थी उनका एपिक नंबर वगैरह, ताकि उनकी डिटेल्स फेच हो पाए। ऐसे ही आप अपने केस में अपने पेरेंट्स की या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं, और इसकी सारी डिटेल्स आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगी जो कि मैंने आपको डाउनलोड करवाई थी। ठीक है। अब इसके बाद आपको नीचे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जहाँ पे आपका नाम, आपका एपिक नंबर, आपका आधार कार्ड, आपके फादर की डिटेल्स, मदर की डिटेल्स, स्पाउस की डिटेल्स, जैसे कि हमने कॉलम सी में भरा था ऑफलाइन फॉर्म के, बिल्कुल वैसे ही आपको सारी डिटेल्स भर देनी है। नीचे लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपनी फोटो अपलोड करने का, जो कि 2 MB से कम की होनी चाहिए। आप अपने फोन में या अपने लैपटॉप से अगर भर रहे हैं तो वहां से आप कंप्रेस करके इस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डाल देंगे तो फाइनल वेरिफिकेशन होगा आपके आधार के थ्रू ई साइन ऑन, जिसके लिए आपको अपना आधार नंबर डालना है, और जो ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करके आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लोगों को मेन चैलेंजेस और क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपनी फैमिली में भर रहा था तो वहाँ पे फोन नंबर का मिसमैच था। फॉर एग्जाम्पल मेरे फैमिली के कुछ रिकॉर्ड्स में मेरे फादर का कॉन्टैक्ट नंबर ही डला हुआ था, तो उसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा भरते टाइम ही फॉर्म 8 भरने के लिए, तो आप उसको ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं, और वहां पे करेक्ट फोन नंबर डाल के जैसे सबमिट करेंगे तो इंस्टेंटली वो फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद अपना फॉर्म आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज। दूसरा जो कंसर्न लोगों का है कि वो है कि उनकी डिटेल्स मिसमैच है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेलिंग एरर है या फिर कुछ है, तो उस केस में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ऑनलाइन आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस प्रोसेस को ऑनलाइन अभी लॉक कर दिया गया है। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ केस है आपके आपके साथ कि आपके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में मिसमैच है स्पेलिंग का, तो आपको अपने बीएलओ को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके थ्रू ही आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अब एक और चीज आ जाती है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पेरेंट्स का 2002 या 3 में वोट अलग अलग जगह पे था, तो उस केस में क्या करना है। जो आपकी मदर का फॉर्म आप जब भरेंगे उस केस में अगर उनका नाम 2002 या 3 की लिस्ट में था तो कॉलम ए भरा जाएगा अलोंग विद उनके जो रिलेटिव की डिटेल, फॉर एग्जांपल आपके नाना जी या नानी जी जो भी डिटेल्स थी वो जाएंगी। और इनकेस अगर उनका नाम भी उस टाइप पे लिस्ट में नहीं था, उनकी एज अगर कम थी,
तो आपको कॉलम बी भरना है, बट स्टिल वहाँ पे डिटेल्स आपके नाना जी यानी कि उनकी मैटरनल साइड की ही जाएंगी, अनलेस आपके फादर का नेम आपकी मदर के वोटर कार्ड के साथ मेंशन था उस टाइम पे 2002 या 3 की लिस्ट में, सिर्फ तभी आपको अपने मदर के फॉर्म में अपने फादर की डिटेल्स भरनी है, अदरवाइज आपको उनके मैटरनल साइड की ही डिटेल्स भरनी है ताकि वो वेरिफिकेशन स्मूथ रहे और इजीली हो पाए। तो बस दैट्स इट, यही सारी चीजें थी एसआईआर फॉर्म के बारे में। ये एसआईआर ऑल अक्रॉस इंडिया होना है, कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है लाइक बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में भी ऑन गोइंग है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और दिल्ली का भी स्टार्ट ही हुआ है। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में एसआईआर होना है। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आपके सारे कंसर्न से एड्रेस कर पाऊँ और आप अपने फॉर्म को बहुत ईजिली और जल्दी तरीके से भर पाए। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर अपने बीएलओ को कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड कोशिश करिए कि ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि जितने भी आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं जहाँ पे अभी एसआईआर चल रहा है या फिर होना है, उनको भी ये वीडियो देख के काफी हेल्प हो जाए अपना फॉर्म भरने के लिए। बाकी ऐसी और यूजफुल वीडियोस के लिए या फिर ट्रैवल वीडियोस के लिए मेक श्योर टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।